इस वीडियो में आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं प्रश्नवाली 5.2 एनसीईआरटी पैटर्न यानी समांतर श्रेणी का प्रश्नवाली 5.2 एनसीईआरटी पैटर्न क्लास 10th के लिए। आज हम 5.2 में पढ़ने वाले हैं कि अगर आपको दिया होगा जैसे प्रथम पद ए और सारवंतर डी वाली एक एपी का एनवा पद क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी द्वारा प्राप्त होता है। अगर आपका एपी दिया होगा कि A1, A2, A3, A4, A5 बहुत सारा दिया है, ठीक है। और लास्ट में हमको एनवा पद ज्ञात करना है, यानी कौन सा पद, एनवा पद ज्ञात करना है। तो एनवा पद ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे एक आपको एग्जाम्पल बता देता हूं। उदाहरण में दिया हुआ कि एपी में 2, 7, 12, का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो कैसे बनाएंगे, जब भी अगर इस तरह हो तो हम क्या करेंगे, ए एन बराबर एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी द्वारा प्राप्त करते हैं। इसको दो तरीका बताएंगे। पहले क्या करते हैं, पहले इसको हम पता करते हैं कि हमें ए क्या है। ए बराबर क्या है, 2। उसके बाद हम डी पता करते हैं कि डी कैसे होगा। तो डी पता करने के लिए हमको बताए थे कि A2 माइनस A1 यानी आगे वाले में से पीछे वाले को घटा देंगे। तो A2 कितना दिया है, ये A1 है, इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, ठीक है ना। हम लिखेंगे नहीं, आप समझ जाइएगा, क्योंकि बार बार हमको लिखना नहीं पड़ेगा, बार बार हम लिख कर नहीं बता सकते हैं। आप समझ गए हैं, बहुत सारा बड़े प्रयास किए होंगे। तो A2 कितना दिया है, 7 दिया है, माइनस A1 कितना है, 2 दिया है। तो डी हमारा प्राप्त क्या हुआ, डी प्राप्त क्या हुआ, 5। तो अब निकालते ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 8 कितना निकलना है, 10वां पद निकलना है। हमको दिया है क्या, एन बराबर कितना दे दिया, 10। तो A10 ज्ञात करना है ना। तो A10 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो A10, तो एक जगह पर क्या लिखेंगे, 2 रखेंगे, प्लस एन के जगह पर क्या है, एन के स्थान पर क्या है, 10 है, माइनस 1, डी के स्थान पर क्या निकला है, तो 5 निकला हुआ है। अब क्या करेंगे, 2 है तो 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9, ये गुणा का चिन्ह है, गुणा 5। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 9 पचे 45, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 47। यानी हमारा 10वां पद इसी तरह A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 यानी A10 ये 10वां पद क्या हो जाएगा, 47 होगा। इसको निकालने के लिए एक और तरीका होता है। जैसे आपको हम इसके पहले बताए थे कि A10 निकालना हो तो A प्लस 1 कम कर देंगे, 9 डी निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक जगह पर क्या है हमारा प्राप्त हुआ है, तो 2 प्लस 9 है तो 9, और डी के स्थान पर क्या निकला हुआ है, तो 5 निकला हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 प्लस 9 पचे 45, अब 45 2 47, ठीक है। इसी तरह अगर आपको A11 निकालना हो तो A11 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A11 निकालेंगे हम तो इस तरह का भी बना सकते हैं और इस तरह के भी, इस तरीके से भी बना सकते हैं। 2 टाइप्स बना सकते हैं, आपको जो पसंद है। यानी एक फार्मूला लगा कर बना सकते हैं, और ये भी ऐसे। अगर A11 निकालना हो यानी A11वां पद निकालना हो, यानी 11वां पद निकालने के लिए तो क्या करेंगे, A प्लस 1 कम कर देंगे, क्या करेंगे, 10 डी, क्या होगा, 10 डी। तो A एक जगह पर क्या है हमारा, 2 प्लस 10 गुना 5, तो 2 प्लस 10 पचे 50, 2 कितना हो जाएगा, 52। हमारा कितना होगा, 52 प्राप्त हुआ। अगर आप चाहे तो इसके नियम से भी बना सकते हैं A11 निकालने के लिए, ठीक है।
तो आपको ये तरीका बता दिए। अगर आपको एपी में अगर ए एन दिया हो तो ए एन को हम क्या कर सकते हैं, ए एन को हम एपी का क्या करेंगे, व्यापक रूप कह सकते हैं, यानी व्यापक पद कहते हैं। ए एन को क्या बोलते हैं, एपी का व्यापक पद कहते हैं। आपको समझ में आया? अगर यदि एपी में एम पद है तो ए एम इसके अंतिम पद को निरूपित करता है। समझ लो कि ए एन को एपी का व्यापक पद कहते हैं, और यदि एपी में एम पद हो, अगर एम पद लिखा है तो ए एम इसके अंतिम पद का लगेगा। ये सबसे अंतिम पद इसका कितना है, सबसे अंतिम पद हमारा 47 है, तो अंतिम पद क्या करेंगे इसका 47 का लाएगा। ठीक है। और आप कभी कभी पता होगा, कभी कभी हमें पता रहना चाहिए, एल द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। अब समझ लो कि अगर आप चाहे तो अंतिम पद, जैसे कि हमको दिया है इसमें 2, 7, 12, सबसे 10वां पद, इसमें 10 पद है तो 10वां पद कितना है, तो 47 है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एम बोल सकते हैं या एल बोल सकते हैं। ठीक है ना। एपी का अंतिम पद को एम बोल सकते हैं या एल बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो कभी कभी आप एल भी, घबराना मत, जब एम लिखा हो तो आप समझ लें कि अंतिम पद है, और एल लिखा हो तो इसको भी अंतिम पद का लाएगा। ठीक है ना। तो आप इसको एनवां पद नहीं बोलेंगे, ये पूरा 10वां पद है ना, तो 10वां पद यानी पूरा इसमें कितना पद है, 10 को पद है, तो 10 को पद में सबसे लास्ट वाला पद क्या दिया है, 37, इसको अंतिम पद बोला जाता है। अब समझ लो, जैसे कि पहला पद के लिए क्या किया जाएगा, पहला पद मतलब A1। ठीक है। तो A1 ही रहता है। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए, दूसरा पद, अगर दूसरा पद नहीं दिया हो, दूसरा पद ज्ञात करना है तो A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D। ठीक है। अगर इसी तरह तीसरा पद ज्ञात करना हो, तीसरा पद, तो क्या करेंगे, A3 बराबर क्या होगा, A प्लस 2D, यानी एक कम कर देते हैं, आपको पता है ना। इसी तरह चौथा पद ज्ञात करना है तो चौथा पद, अगर एपी में चौथा पद ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, A4 बराबर क्या होगा, A प्लस 3D, यानी एक कम कर देते हैं, बस याद रखना, यही आप याद, यानी आप बहुत सारा पद ज्ञात कर सकते हैं, बहुत सारा पद ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला से हमारा 5.1 खत्म हो जाएगा, शेष कर देंगे इसी फार्मूला से। ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपका नेसेसरी है, जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको याद कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं प्रश्नवाली 5.2। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और इनवा पद ए एन दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया है 1 नंबर में कि ए बराबर, यानी ए के नीचे क्या है 7, यानी ए बराबर 7, यानी ये प्रथम पद कहलाएगा। डी बराबर आपको दिया है 3। पहला में चलते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में एनवा पद यानी एन बराबर दे दिया 8, तो क्या ज्ञात करना है, ए एन बराबर वाट। ए एन बराबर क्या होगा, तो
ठीक इसके पहले आपको बताए थे कि ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका जहाँ जो चीज़ दिया है उसका मान पुट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो ए का मान क्या दिया है 7, 7 रख दिए, प्लस फिर ब्रैकेट दिया है, एन कहाँ है तो एन इधर है, तो एन बराबर क्या दिया है 8, माइनस डी, डी बराबर क्या दिया 3। इतना समझ में आया? 7 है तो 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7 गुना 3 बराबर 7 है तो 7 प्लस 7 3 का 21, 21 7 कितना हो जाएगा 28। यानी हमारा ए एन बराबर कितना प्राप्त हुआ आपका 28 प्राप्त हुआ था। इस फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थान में क्या भराएगा तो 28 हम इसमें लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि a बराबर -18, ए बराबर क्या दिया -18, डी नहीं दिया है, डी बराबर वाट दिया है, एन बराबर 10 और ए एन बराबर 0 दिया है। तो आपको इसमें डी प्राप्त करना है। डी क्या होगा तो डी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, पहले अपना फॉर्मूला यूज करते हैं। ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए हमारा कहाँ है ए, तो ए बराबर क्या दिया है -18, तो जहाँ ए लिखा होगा -18 प्लस एन क्या दिया है, एन बराबर क्या दिया 10 दिया है -1, डी नहीं दिया है। ए एन बराबर क्या दिया है, ए एन बराबर क्या दिया 0, जहाँ ए एन होगा वहाँ पर क्या लिख दिए 0। डी नहीं दिया है क्योंकि डी हमें ज्ञात करना है, तो ये 0 है बराबर -18 है तो -18 प्लस है तो प्लस 10 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9D, क्या होगा 9D। अब हम क्या करेंगे कि ये माइनस में है, इधर इसको करते हैं, बराबर को इधर करेंगे तो ये 0 है तो माइनस में है तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या प्लस में 18 हो गया बराबर 9D। अब देखो 0 में 18 को जोड़ेंगे तो 18 ही होगा बराबर 9D। ये देखो जब भी दो को बराबर होता है तो आप इस तरह का सिंबल लगाना जरूरी भूलिएगा मत, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये गुना में है, बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 18/9 तो इधर क्या बच जाएगा डी बच जाएगा, 9 दूना का 18, यानी हमारा डी बराबर क्या हो गया डी बराबर 2 आया, यानी आपका आंसर ये। तो आप उस फिल इन द ब्लैंक में क्या भर देंगे तो डी, इन डी के स्थान पर क्या भरेंगे 2। तो यहाँ पर आपका डी बराबर क्या आया 2 आया। अब थर्ड क्वेश्चन चलते हैं कि ए बराबर वाट, ए बराबर आपको कुछ दिया नहीं है, डी इक्वल टू -3 दिया है, एन बराबर 18 दिया है और ए एन बराबर -5 दिया है, ठीक है। डी बराबर -3, एन बराबर 18, ए एन बराबर -5। तो हम फार्मूला याद कर लीजिएगा कि ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो इसी फार्मूला पर सब क्वेश्चन बनाएंगे। तो ए एन क्या दिया है सो देखेंगे, ए एन यही दे दिया ना, तो ए एन हमारा क्या दिया -5। जो जैसा है जिस स्थान पर जो चीज रखा है वही चीज हमको पुट करना है। ए बराबर तो हमें कुछ नहीं दिया तो ए ही उसी तरह रख देते हैं। एन की जगह पर क्या दिया, एन के स्थान पर -18 दिया, सॉरी 18 केवल दिया तो -1, और डी के स्थान पर क्या दिया -3 दिया, ठीक है। ये -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 17 गुना -3 दिया है। इतना आपको बात समझ में आया। अब क्या करेंगे -5 बराबर ए प्लस, देखो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, ये आपको इस तरह बताते हैं 17 × 51
17 में -51 होगा क्योंकि माइनस है। अब देखो -5 बराबर प्लस माइनस क्या होगा, ए है तो ए प्लस माइनस -51। ठीक है। अब देखो ये देखो माइनस में है, अगर बराबर को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसको इधर लेके चल जाएंगे यानी इस स्थान पे चला जाएगा तो ये माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में। बस याद रखना जो बराबर इधर होता है ठीक उसका अपोजिट हो जाता है। तो माइनस में दिया है तो यानी -5 दिया है, ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 51 बराबर ए बच जाएगा। तो 15 में से 51 जाएगा तो क्या होगा, इसलिए ए बराबर 51 में से 5 जाएगा तो क्या होगा आपको पता है, तो 46 यानी 46 होगा। तो आप यहाँ क्या भर सकेंगे 46 भर देंगे, क्या भरेंगे आपको 46 होगा। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर दिया क्या है, 4 नंबर दिया है कि a इक्वल टू -18.9 d इक्वल टू 2.5 n बराबर वाट और ए एन बराबर 3.6। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह स्थान पर क्या 3.6 तो 3.6 लिख दिए। ए के स्थान पर क्या है -18.9। ठीक है। एन हमें नहीं दिया है 1, डी के स्थान पर क्या दिया 2.5। ये जैसा है उसी तरह आप लिखते रहे, आपको इसमें कोई चीज नहीं कुछ भी नहीं चेंज करना, कुछ नहीं बदलना। सॉरी यहाँ पर प्लस छोड़ दिए हम। ठीक है। अब देखो माइनस जैसा ये आपका दिया है उसी तरह आपको रहने देते हैं, प्लस है तो प्लस। ये तो क्या करेंगे इसके बाद क्या करेंगे कि 2.5 में n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5 n माइनस 2.5। 2.5 में n से गुना किए तो 2.5 n माइनस है तो माइनस 2.5 में 1 से गुना किए तो 2.5। 3.6 बराबर ये देखो ये और ये दोनों एक जैसा दिखाई दे रहा है ना, और ये आपका n है तो n को नहीं जोड़ेंगे किसको, ये दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस में जो रहता है तो एक जैसा जो सिंबल रहता है एक जैसा सिंबल रहता है तो उसको जोड़ देते हैं। तो 9 पॉइंट के बाद 9 है तो 9 में 9 5 कितना होगा 14 कि 4 1 आपका कैरी हो जाएगा। अब देखो 8 2 10 1 11 1 1 2 माइनस प्लस 2.5 n। अब क्या करेंगे ये आपका क्या है गुना सॉरी प्लस माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। आपको बोलते हैं ना कि जब भी बराबर के इधर बराबर के इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा उल्टा अपोजिट हो जाता है, यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा आपका 2.5 n बच जाएगा। अब क्या करेंगे देखो यहाँ चलते हैं, क्या दिया है 3.6 और 4 कितना होगा 10 और 3 1 4 1 5 2 है तो 2 बराबर 5 2.5 n बचेगा 2 माफ करना n। अब देखो क्या करेंगे, अब ये गुना में है इधर जाए तो क्या होगा भाग में हो जाएगा, अपोजिट साइड बोले है ना बट्टा 0.5 बराबर यहाँ क्या बच जाएगा n। अब बोलो एक सर हमें 2 दशमलव वाला काटने नहीं आता है कैसे कटेगा, तो कोई बात नहीं हम बताते थे कैसे कटेगा। क्या करेंगे हम अगर दशमलव वाला काटने नहीं आ रहा है तो n बराबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 25 बटा दशमलव के बाद कितना अंक है जो दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना 0 लगा देते हैं,
जब बाटा के बाटा होता है तो जो नीचे वाले होते हैं वो ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाता है, और नीचे कितना है 25। ये 25 25 कट जाएगा, बचेगा क्या 10, यानी आपका n बराबर 10 आ गया। तो आप यहाँ भर सकते हैं कि n बराबर 10। 5 नंबर आप खुद से बनाइए, मैं हेल्प नहीं करूँगा। जब सब मैं हेल्प कर दूंगा तो आप क्या बनाइएगा। तो 5 नंबर आप खुद से बनाइए, ठीक है, बन जाएगा। बहुत ज्ञात करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी आपका एक क्वेश्चन दिया रहेगा कि मैं 10,7,4 डैश 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 देकर का 30वां पद यानी nवां पद, 30वां पद ज्ञात करें। पद है, कौन सा पद है। तो आपको ऑप्शन देगा, नंबर ए में ऑप्शन दिया है 97, ऑप्शन बी दिया है 77, ऑप्शन सी दिया है -77, ऑप्शन डी दिया है -87। अब आप इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपका क्वेश्चन 1 नंबर का पूछेगा एग्जाम में। तो आप कैसे पता कर सकते हैं। तो आपको 2 तरीका से, 2 मेथड से बताए थे आपको। जब इस वीडियो को फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए थे तो सूर्य में यानी स्टार्टिंग में आपको बताए थे 2 तरीका से। तो अगर आप नहीं देखें तो उसको अच्छे से फिर से देख लीजिए वीडियो को स्टार्ट कर कर। अब देखो क्या करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसमें पहले ए लिखेंगे। ए बराबर क्या दिया है 10। उसके बाद डी ज्ञात करेंगे। डी बराबर आपका होता है क्या कि A2 माइनस A1। तो A2 हमारा क्या दिया 7, A2 दिया 7, A1 दिया 10। तो 7 में से 10 जाएगा ही नहीं, घटेगा नहीं, माइनस होगा ही नहीं। तो 10 में से 7 करते हैं, माइनस करते हैं तो क्या होगा 3 होगा। जो आपका नंबर 12 होता है उसके पहले जो सिंबल लगा रहता है वही सिंबल लगा देते हैं। तो जो 7 और 10 में सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, तो 10 है। तो 10 के पहले कौन सा सिंबल लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ है, इसलिए माइनस का सिंबल लगा दिए। तो a बराबर 10 और हमारा d बराबर क्या निकल गया -3 निकल गया। तो कौन सा पद ज्ञात करना है, तो nवां पद यानी 30वां पद ज्ञात करना है, यानी a 30 ज्ञात करना है। तो आप चाहे तो इस फॉर्मूला पर ज्ञात कर सकते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पर भी आप ज्ञात बना सकते हैं। और आपको क्या करेंगे कि A30 आप बताए थे कि A30 ज्ञात करना है, तो ठीक इससे 1 कम कर देना। क्या करने के लिए बोले हैं, 1 कम कर देना। तो a प्लस 30 दिया है तो क्या हो जाएगा 29D। तो a हमारा क्या दिया है 10 प्लस 29, डी के जगह पर क्या है स्थान पर -3। 10 प्लस 29 में 9 से गुना करेंगे, 9 3 का 27 का 7 हाथ में लगा 2 और 3 दूना का 6 1 7। ये देखो माइनस में तो इसलिए माइनस में लिख दिए, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 10 है तो 10, अब प्लस माइनस क्या होगा -77। इसको घटाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा 67 निकलेगा, -67। तो ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं ऑप्शन आ रहा है। तो हमारा कोई आंसर लगता है कि गलत है क्या। गलत नहीं है। देखो 29 का 27 के 7 हाथ में लगा 2, कैरी 2 हो गया, 3 दूना का 6, 6 2 कितना होता है 8 होता है ना। ये देखो माइनस प्लस में गलत कर देते, गुना में गलत कर दिए थे, सॉरी, इसको काट देते हैं। क्या हो जाएगा 10 है तो 10, प्लस है तो प्लस, 29 में गुना करें तो क्या हो जाएगा -87 हो जाएगा, ठीक है। 10 प्लस माइनस -87 यानी 87, 87 में 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा -77। तो -77 दिया है ना, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आप इतना आपको समझ में आ गया।
दो नंबर क्वेश्चन दिया है कि ए पी -3 -1/2 2 का 11वां पद है। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी -38, ऑप्शन डी -48.1/2। अब आप ये खुद से क्वेश्चन बनाओ, देखते हैं कि आप कितने देर में बना सकते हैं। देखो भाई एक नंबर का क्वेश्चन है, आपको जितना कम समय में बना सकते हो तो आपके लिए फायदा हो सकता है। तो आप या तो मन में बनाएं या तो आप एक किसी रफ के कॉपी में बनाओ, एकदम जितना जल्दी हो उतना जल्दी बनाओ, ठीक है। या तो आप इसके नियम से बना सकते हो या जैसे इस तरह इसको बनाया, तो जैसे कि यहाँ पर दिया है 11वां पद, तो 11वां पद मतलब क्या, a + 10d नहीं बन जाएगा। तो आप खुद से बनाएं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। जल्दी से क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाकर ऑप्शन जो आपका आंसर आ रहा है वो तुरंत कमेंट बॉक्स में आप हमको आंसर दो। देखते हैं कौन पहले इसका आंसर देता है, ठीक है ना। अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों को पदों को ज्ञात कीजिए। पहले एक बार हम याद कर लेते हैं कि A2 ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, a + d। अगर A3 ज्ञात करना हो तो a + 2d। इसी तरह A3 ज्ञात करना है तो A4 ज्ञात करना है तो a + 3d। इसी तरह अगर आपको A5 ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, a + 4d। ये आप याद है ना। सेम इसी तरह ये बनेगा। देखो यहाँ पर ये दे दिया A1 = 2, A2 दिया ही नहीं है, ये A1 दिया है, ये A2 दिया है और ये A3 दिया है, ठीक है ना। तो A2 ज्ञात करेंगे तो A2 बराबर क्या होता है, a + d, a + d। तो A2 बराबर क्या दिया, यानी A1 बराबर क्या दिया हमारा, A1 बराबर 2 दे दिया है, क्या दिया 2। A1 बराबर हमें क्या दिया, 2 दे दिया है। तो अब देखें, देखो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो एक फार्मूला आपको पता है कि अगर दो संख्या दिया है ए बी सी, यानी बहुत सारी संख्या दिया है और बीच वाला ज्ञात करना है, ये पता करना है, तो एक फार्मूला होता है कि a + c/2, यानी दो संख्याओं को जोड़ को 2 से भाग दिया जाता है, आपका वही आंसर कहलाएगा। तो b बराबर इस तरह। तो हमारा b बराबर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, a + c/2। ए हमारा दिया 2 और प्लस सी कितना दिया, 26/2। 26 2 28/2, इसको डिवाइड करें तो कितना जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी आपका यहाँ पर क्या भराएगा, 14 होगा, ठीक है। अब 3 का दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक डाबा दे दिया, 13, फिर एक डाबा दिया, फिर 3। अब इस डाबा में कैसे पता चलेगा, तो ये आपका A1 हुआ, ये आपका A2 हुआ और A3 और ये A4। तो अब देखो, तो A2 बराबर क्या होता है, हमें A2 बराबर क्या होता है, a + d। तो A2 क्या दिया हमारा, 13 बराबर a + d, समीकरण 1 हो गया। इसी तरह फिर A2 बराबर यहाँ लिखेंगे A2 बराबर 13। इसी तरह A4 बराबर क्या दिया, A4 बराबर 3 दिया है। तो A4 बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, a + एक कम होता है, एक A4 बराबर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एक कम लिख देते हैं, a + 3d बराबर 3। आपको पता है ना कि A2 ज्ञात करना है तो a + d, A3 ज्ञात करना है तो a + 2d, A4 ज्ञात करना है तो a + 3d। इसी तरह A5 ज्ञात करना है तो a + 4d। तो इसी तरह आपको A4 दिया है तो A4 बराबर 3 दे दिया है, मगर इसको सीधा कर देते हैं, a + d बराबर 13, ठीक है ना। यही होगा समीकरण 1, यानी ये यही कहलाएगा। अब देखो
A4 बराबर क्या दिया थी, तो A4 बराबर क्या होता है, A+3D, तो A+3D लिख दिए, ये आपका समीकरण 2 हुआ। तो हमें एक देखो दिया A+, तो यहाँ लिखेंगे ना, आपको समीकरण पता है, समीकरण 1 में माइनस समीकरण 2 से आप दो चर वाला देखिए समीकरण पढ़े होंगे तो आप बना देंगे। तो समीकरण 1 क्या दिया है, A+D बराबर 13 और A+3D बराबर केवल दिया 3। देखो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, 3 में से 1 को डी जाएगा तो क्या होगा, 2D बचेगा, माइनस में 2D, अब बराबर 13 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 10 हो जाएगा। देखो 2 है गुना में, इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में, यानी बराबर के इधर जाएगा तो तुरंत पलट जाता है, 2 5 10, यानी D बराबर हमारा क्या निकला, -5। ये आपका समझ में आया, -5 निकला। अब समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या दिया है, A+D बराबर 13, A+D बराबर 13, तो A क्या दिया है हमारा, देखो तो A हमारा कुछ नहीं दिया है, प्लस D हमारा क्या दिया प्राप्त हुआ है, -5, D बराबर -5 बराबर 13, A प्लस माइनस -5 बराबर 13, ये माइनस में इधर जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस में, अपोजिट साइड बोले हैं ना, अपोजिट साइड जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो A बराबर 15 3 18, यानी A बराबर आपको 18 हो गया। तो अब यहाँ चलते हैं, तो A1 तो हमारा 18 हो गया, मगर A3 ज्ञात करना है। तो A3 बराबर क्या होता है, A3 बराबर क्या होगा कि A+2D होगा ना, तो A हमारा क्या निकला है 18 और +2 और D की जगह पर क्या निकला -5, तो 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूना का 10, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 आंसर हो जाएगा। तो हम क्या भरेंगे, यहाँ 18 हो जाएगा और यहाँ हमका 8 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी आधार पे आप 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर खुद से बनाइए, बाकी सब मैं क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तब तक आप अच्छे से इसको रिवीजन करिए, बार बार बनाइए, बार बार इसको आप किसी भी प्रकाशन के बुक से बना सकते हैं। ठीक है ना, बस आपको कंसेप्ट रखना कि ये इसी फार्मूला से बनेगा। कोई भी प्रकाशन का बुक हो तो कंसेप्ट यही रहता है, नहीं चेंज होता है। सोचोगे कि दूसरा प्रकाशन है तो उसमें दूसरा तरीका से बनाएगा, नहीं, सब क्वेश्चन इसी तरीका से बनेगा। आप इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो, बस उसका लैंग्वेज चेंज होता है, बस यही होता है अंदर। ठीक है, तो आप बनाइए और आप प्रयास करिए। ठीक है।